सर्विस का टोटल जो खर्चा आया है, आई थिंक ये इंजन ऑयल चेंज करने का कमाल है। पीछे का ब्रेक नहीं लग रहा है, द थिंग्स यू नो व्हिच आई डिडंट लाइक। वैसे मुझे वो सर्विस बुक मिल नहीं रहा है यार, बट कावासाकी का केस में ऐसा नहीं है। इट वॉज अबाउट टू लॉन्च। आई एम शेकिंग राइट नाउ। सो लास्ट वीक हैज़ बीन वेरी हेक्टिक फॉर मी। क्वार्टर दिन का आस्ते फैन बन गया मैं इसका। दिस इज द लाइफ ऑफ एन IT प्रोफेशनल। एवरीथिंग वर्क्स जस्ट फिनोमिनल। जो निंजा की फर्स्ट सर्विस में सर्विस सेंटर के द्वारा किए जाते हैं। So we are back again with another vlog. Hello everyone, welcome back to the channel. स्वागत है आप सभी का एक नए vlog में। आज सैटरडे एंड वी आर गोइंग फॉर अ शॉर्ट राइड। एक्चुअली इसको राइड नहीं बोल सकते। सो हमारी निंजा को सर्विस कराने का टाइम आ गया है। इट्स बीन 614 kilometers so far since the time we bought it. I know ज़्यादा नहीं चला पाया मैं इसको। एक महीने से ज़्यादा हो गया, ऑलमोस्ट 1.5 महीना हो गया है। बट जितना मैं चला पाया आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट। 4-5 राइड्स मारे मैंने, बट लॉन्ग राइड पे नहीं जा पाया। सो ऐसे करते करते निंजा की सर्विस का टाइम हो गया। तो स्टे ट्यून। इस व्लॉग में आपको मैं बताने वाला हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं जो निंजा की फर्स्ट सर्विस में सर्विस सेंटर के द्वारा किए जाते हैं। क्या क्या पार्ट्स चेक होते हैं, क्या क्या रिप्लेस होता है। इसको धुलाने का भी टाइम नहीं मिला यार, जाने दो। सर्विस सेंटर में ट्राई करते हैं धुलाने का। यूजुअली आप अपने नॉर्मल बाइक्स को जब कभी चाहो सर्विस सेंटर लेके जा सकते हो, बट कावासाकी का केस में ऐसा नहीं है। आपको प्री अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। प्रायर अपॉइंटमेंट के बिना वो लोग अटेंड नहीं करते। यू कैन नॉट जस्ट वॉक इन फॉर योर सर्विस। सो अच्छी भी बात है दैट दे आर हैविंग प्रॉपर मैनेजमेंट ओवर एवरीथिंग। मैं अपनी RS को जब जाऊँ तब बस सुबह सुबह लेके जाता था एंड वो लोग मना नहीं करते थे। वहाँ पे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला सिस्टम था। यहाँ पे यू हैव टू टेक प्रायर अपॉइंटमेंट। क्या ही साउंड करती है यार, ये दिल खुश कर देती है। जैसे थोड़ा रेव करो ना, वो इनलाइन 4 वाला फील आ जाता है। वैसे तो ये बाइक बहुत साइलेंट है। अगर इसके आप स्टॉक एग्जॉस्ट के साथ इसको सुनो तो किसी भी नॉर्मल 200 cc बाइक से कंपेरेटिवली इसका साउंड कम ही होगा। बट द इंजन इज सो रिफाइंड एंड दे हैव ट्यून्ड इट सो वेल, you won't feel any vibrations, any jerks. Everything works just phenomenal. और उसी की वजह से इसको और चलाने का मन करता है। अगर मेरे पास जॉब नहीं होती और ऐसे अगर मैं वेला बैठा होता ना, तो मैं कभी बैठा नहीं होता। मैं हमेशा इसको कहीं ना कहीं लेके जाता। कभी लद्दाख, कभी मनाली, कभी स्पीति। बट यार लाइफ ऐसी है, आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। यार बच्चों को बाइक देख के बहुत सही लगता है, मुझे भी लगता था। आई थिंक ये बोलने की ज़रूरत नहीं है, दिस गोज बाय डिफॉल्ट। मोस्ट ऑफ द मैन लाइक बाइक्स। डजेंट मैटर क्या सीसी है, क्या पावर है, क्या कैपेसिटी है, इट डजेंट मैटर, बस बाइक होनी चाहिए। वैसे मुझे वो सर्विस बुक मिल नहीं रहा है यार, जो मुझे कावासाकी ने दिया था, बाइक लिया था तब। पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया। उसको आधे घंटे से मैं ढूंढ रहा था घर पे, बट वो मिला नहीं। सो फाइनली मैंने कावासाकी को कॉल करके पूछा
that can I bring the bike for service without the service book. So they said, yeah, it's fine. That is only for record purpose, that how many services you have done so far. But we still have the records online in our system, so it's fine if you don't carry that service book. So मैंने सोचा यार अच्छी बात है, पता नहीं वो कहाँ गिर गया. यार 2-3 चीज़ें हैं जो मुझे हाईलाइट करनी है ड्यूरिंग द सर्विस. एक तो ये कि यहाँ कहीं कहीं से ना ऐसा कच की आवाज़ आ रही है. इफ़ यू कैन सी, पता नहीं कैमरा कितना रिकॉर्ड कर पा रहा है, बट जैसे आप खड्डे से जाते हो ना तो इट्स मेकिंग सम वियर्ड साउंड, जैसे कुछ मेटल से एक दूसरे को रब कर रहे हो. आई डोंट नो, मे बी ये कुछ ऑयलिंग करके ठीक हो जाए या कुछ स्क्रू ढीले हो गए, पता नहीं. दूसरी बात, मुझे थोड़ा सस्पेंशन एडजस्टर का पूछना है, ये हाउ डज इट वर्क, क्योंकि मैंने मैनुअल पढ़ा तो उसने सोचा कुछ 19 क्लिक्स है जो आप लेफ्ट और राइट में कर सकते हो, बट आई नीड टू फाइंड दी optimum setting for my city ride and highway rides. Like what should be the optimum setting we should have for our suspension. So एक वो चीज़ मुझे पूछनी है उनसे. सिग्नल. वाह, BMW मस्त कलर है यार. भाई ने जो लीन करके लेफ्ट मारा है ना वहाँ से फैन बन गया मैं इसका. रॉयल एनफील्ड हंटर 350. दो हफ्ते से इतना स्ट्रेस था मैं. ड्यूटी कॉस. This is the life of an IT professional. It doesn't matter Saturday हो या Sunday हो या any day of the week. You have to be available all the time without an excuse. Guys, if you are listening to me, और जो भी लोग ब्लॉग देख रहे हो, think twice before you suggest or put your any of the relatives in IT field, especially in the development field. वो दिन गए जब it used to feel good. Now it feels like just a job. Interesting नहीं रहा. मैं तो सजेस्ट करूँगा HR में डालो, रंगोली वगैरह निकालने दो उनको, डेकोरेशन करने दो. भाई 4 पैसे कम कमाएंगे लेकिन खुश रहेंगे, स्ट्रेस से तो नहीं मरेंगे. यार मैं छाँव में खड़े रहने के लिए आया था लेकिन सिग्नल छूट गया. लकी आया. हाँ, सिग्नल कहीं पे ज़्यादा नहीं लग रहा है. क्या भागती है यार, ये क्या भागती है. मैं थोड़ा थ्रोटल दिया, इट वॉज अबाउट टू लॉन्च. व्हाट अ बाइक, व्हाट अ मशीन. इसका फुल पोटेंशियल पता नहीं कब मैं टेस्ट कर पाऊंगा यार. इसको पता नहीं कब हाईवे पे लेके जाऊंगा जहाँ पे मैं इसका फुल पोटेंशियल टेस्ट कर पाऊंगा. सून गाइस. Yes, I think we have reached Kawasaki, Pune.
कसे आहेत? बस तुमचा आशीर्वाद आहे. सर्व्हिससाठी घेऊन आलो राहू दे ना. ओके. हॅलो. 250 तेवढी घेऊन ये ना फक्त. सर्व्हिससाठी घेऊन आलो बाईक. हां फर्स्ट सर्व्हिस. रेग्युलर सर्व्हिसिंग करून घेतो. त्यामध्ये ऑइल चेंज होईल, ऑइल फिल्टर चेंज होईल, फ्रंट रिअर ब्रेक पॅड्स क्लीन होतील, चेन मेंटेनन्स आणि वॉशिंग. ठीक आहे. फर्स्ट सर्व्हिस आहे तसं पण जास्त काय मेजर नसणार. फक्त तुझा आवाज कसला येतो ते बघा. मला ना खूप डायग्नोज करून घेऊ आपण. Ninja 300. Same Ninja 300. This is a beast. It's an X10R. This is another beast. The X6R. Pure beauty. Ninja 650. Popular one. I think this is Z900. And versus 650 I think. क्या लग रही है यार. जस्ट लाइक नवी नवेली दुल्हन. सो गाइस हमारी सर्विस तो हो गई है. मैं जस्ट एक टेस्ट राइड ले रहा हूँ देखने के लिए कि कैसे चल रही है. शॉर्ट राइड पे जाके आता है. ओके सो चेन क्लीन, चेन ल्यूब उन्होंने कर दिया है. अच्छा खासा खींच रही है बाइक. इंजन ऑयल चेंज किया उन्होंने. आई थिंक इसमें 4.1 और 4.2 लीटर्स कुछ इंजन ऑयल डलता है. कावासाकी का ब्रांडेड. पीछे का ब्रेक नहीं लग रहा है. पता नहीं. सर्विस के पहले अच्छा चल रहा था. अभी बिल्कुल भी नहीं लग रहा है. लिटरली 20% ही लग रहा है. सिर्फ आगे का लग रहा है अच्छा खासा बट पीछे का नहीं लग रहा है. अभी जो हुआ उसे बोलते हैं फॉल्स नेगेटिव. बाप रे क्या खींच रही थी ये. इट फील्स मच नाइस. बहुत सही लग रही है. स्मूथ लग रही है. आई थिंक ये इंजन ऑयल चेंज करने का कमाल है. गियर शिफ्टिंग हैज इम्प्रूव्ड. इट्स मच बेटर देन अर्लियर. वो engine feels much smoother now. I think ब्रेक का ही दिखाना पड़ेगा. पीछे का लग क्यों नहीं रहा है. बाकी जो प्रॉब्लम थी वो लग तो नहीं रही है. जो आवाज़ आ रही थी
ते आपल्या निंजाचं ना मागचा ब्रेक लागत नाही आहे. हा ब्रेक कमी लागणार नाही. पुण्याचा ब्रेक आपण क्लीन केलाय ना. हां कसं असतं ब्रेक वाईट केला त्याला एक 20 ते 30 किलोमीटर झालं. कारण की आधीचे जे ब्रेक पॅड असतात ते डिस्क प्लेटला घासले गेलेले असतात, त्यामध्ये रफ होतात. हां हां आता आपण ब्रेक पॅड काढून त्याला ब्रेक क्लीनर क्लीन करतो ना, हां त्याच्यानंतर ते सॉफ्ट झाल्यानंतर एक 20-25 किलोमीटरनंतर परत सेट होतं. ओके ओके ठीक आहे. बाकी तर ठीक आहे व्यवस्थित. बाकी ते आवाज तर आवाज पण मला ते येत नाही आहे, माहीत नाही का पण येत नाही आता. बरं आहे. ॲक्च्युली कसे असतं जेव्हा गाडी चालते ना, हां तर पुढचे व्हील वगैरे जे आहेत कॅलिबर आहे त्याच्यामध्ये डस्ट वगैरे गेलेली हां 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 एकदम लिटरली असं कचकच कचकच असा आवाज येत होता आधी. मला परत जर आला हां फिलिंगमध्ये आला तर जर एअर गन असेल तुमच्याकडे जर हां. एअर मारण्यासाठी हाँ तर एवढी एअर त्या कॅलिबरच्या इथे मारते. हाँ भाई सब सही चल रहा है. बस वो पीछे का ब्रेक नहीं लग रहा है. मैंने वो बोला उनको, वो बोल रहे कि अभी क्लीन किया ना थोड़ा टाइम लगेगा. पीछे का ब्रेक तो वैसे ही नहीं लगता है. नहीं नहीं लगता था भाई नहीं नहीं लगता है, मेरा तो लगता है अभी आज नहीं लग रहा है. मैंने ऐसे पीछे की ब्रेक मारी, सामने ऑटो वाला था, रुकी नहीं मेरी गाड़ी. 9503 हाँ 9503 हाँ हां लेबरमध्ये आता पॉलिश वॉशिंग आणि फर्स्ट सर्व्हिसिंग ठीक आहे. हे गोष्टी येतात तिन्ही. हां पार्ट्समध्ये आपण ऑइल फिल्टर चेंज केला, हां. वॉटर पिन चेंज केले, इंजिन ऑइल चेंज केलं, चेन लूप, चेन क्लिनिंग, ब्रेक क्लिनिंगचे स्प्रे यूज केलं हम्म. आणि ड्रेन बॉलचं वॉशर चेंज केलं. ओके हे नाही कळालं मला. हे काय पिन क्वार्टर पिन. Quarter pin काय असते? चेन सेटिंग करण्यासाठी जो बोल्ट ओपन करतो, हम्म. बोल्ट ओपन करण्यासाठी त्याच्या आधी एक बाकी सगळे स्प्रेज यूज केलेत ना. येस हे सगळे स्प्रे आहेत. मग मेजर कॉस्टिंग कुठे आहे? मेजर कॉस्टिंग इथेच आहे ना ऑइलसाठी. हे काय आहे? इंजिन ऑइल हां इंजिन ऑइलचं जास्त मेजर कॉस्टिंग आहे राईट. 2845चं इंजिन ऑइल आहे, हम्म. 1220चं ऑइल फिल्टर आहे. आणि हे काय आहे? हे लेबर आहे. हा सर्व्हिसचा लेबर आहे, हां. हा सर्व्हिसिंगचा आहे, हे वॉशिंगचा आहे आणि हम्म. पॉलिशिंगचा आहे. ओके ठीक है चलो भाई भाई निकलते हैं यार. चलो हर्षदीप भाई मिलके अच्छा लगा. विल कीप इन टच. ठीक क्विक अपडेट. The service is completed. ज़्यादा कुछ इश्यूज नहीं थे. ऑलरेडी गाड़ी सही से चल रही थी. एक प्रॉब्लम था जो कि यहाँ क्या हो गया यार. चलो पता नहीं क्या हुआ था बट या सो लाइक आई वाज सेइंग गाड़ी में ज़्यादा कुछ इश्यूज नहीं थे. सो सर्विस का टोटल जो खर्चा आया है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 10,099 रुपीज़. जहाँ तक मैंने देखा है दिस इज़ द नॉर्मल सर्विस कॉस्ट फॉर एनी Ninja 1100 SX because this is like a first service and in the first service itself they usually change the oil. जैसा कि मैंने बोला I think 4.2 liters of oil it takes for this beast. So उतना तेल ये खाती है. And the oil is around 6,000 or something. उसके साथ जो और खर्चा है विच इज़ सर्विस कॉस्ट जो कि 4,500 के आसपास आता है. एंड देन उसके अलावा जो भी वो लोग स्प्रेज वगैरह यूज़ करते हैं जो चेन लूप करने के लिए, क्लीन करने के लिए. एंड एक पिन आता है जो कि आपका चेन एडजस्ट करने के लिए जो नट या जो बोल्ट होता है उसके ऊपर वो लगा होता है एज अ प्रोटेक्शन. वो पिन अगर आप निकाल दो तो फिर से वो सेम पिन यूज़ नहीं हो सकता, तो उस पिन का भी कुछ उन्होंने चार्ज किया है. सो ओवरऑल 10,000 के आसपास हमें ये सर्विस पड़ी है. टू बी फ्रैंक मैंने एक्सपेक्ट तो किया था कि कम से कम 8 से 9,000 तो जाएगी. दैट वाज द एस्टिमेट दैट आई हैड इन माय माइंड. देखा था थोड़ा सा उससे ज़्यादा आया है
1000-2000 ज़्यादा है, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। ओ ओ ओ ओ ओ ओ अरे यार स्लिप हो गई थी यार बाइक, मतलब ज़्यादा स्पीड में भी नहीं था मैं, मे बी टायर पे अभी ऑयल लगा हुआ है, दैट इज़ द रीज़न। हैव टू बी केयरफुल। फट गई अभी डर लग रहा है मुझे। फॉर अ स्प्लिट सेकेंड आई थॉट हो गया कांड, बट थैंकफुली आई कुड कंट्रोल द बाइक। सिर्फ पीछे का व्हील स्पिन हुआ था। दिस इज़ वेरी शॉक। आइडियली ट्रैक्शन कंट्रोल जो है, यू नो, इट हैंडल्स ऑल सच इंसिडेंट्स, बट पता नहीं मेरे केस में क्या हुआ। आई हैड यू नो लूज, उसके बाद ही वो गाड़ी कंट्रोल में है, अदरवाइज आई वॉज जस्ट गोइंग टू बी फ्लैट ऑन द रोड। आई डोंट नो, अभी हैंड ग्लोव से पता नहीं चलेगा, बट आई एम शेकिंग इट। फाइन, इट्स ओके, इट्स ओके, इट हैपेंस। यार अभी कॉर्नर्स पे डर लग रहा है सीरियसली। बाय द वे, Kawasaki has arranged a short ride. I wouldn't say it is a short ride, but they're going somewhere tomorrow. I've asked them to add me in the group so that I can join. Let's see कल क्या होता है। अगर मैं कल मॉर्निंग में उठ पाया, I'll definitely join their group. That would be my first Kawasaki official ride. पता नहीं क्यों कल की राइड के लिए एक्साइटमेंट नहीं है। The last week has been very hectic for me, and I just want to have some rest now. कल रात को भी ठीक से सो नहीं पाया। I had an important release today, which luckily went well. Kudos to the team. So उसकी वजह से I was so stressed. Just want to relax for some time. Maybe tomorrow either I'll relax or I'll meet you all on a ride. Overall I had a pretty good experience, you know, with just a couple of things, except the things, you know, which I didn't like. The people are good, just they are a little restrictive, I would say. I mean, if you want to record some video, if you want to talk to their technicians, they don't allow that, which I felt pretty bad. As a customer, I feel, you know, they should not be restricted anywhere. I mean, even though they had a fair point that, you know, some accidents may happen, and as a workshop owners, they are the responsible people, but still those are very rare things which can happen. So because of that, you know, they are restricting customers from entering their you know, service area. I feel that is not necessary. I mean, let them talk to the technicians, let them understand the bike, you know, what all things are being done, what all things needs to be serviced regularly, because as a customers we are also new to this liter glass thing, and we are more curious, you know, any other you know, people over there, because you guys know everything, we don't know, we want to know. So अगर हम कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, you know, we want to take some clips or some shots, which they allowed. Obviously they did allow me to capture some you know, activities. मुझे लगा कि यार it's not a big deal. मैं समझ सकता हूँ कि उनको डिस्टर्बेंस हो सकता है, या फिर you know, बात करते करते कुछ इंजरी हो सकती है,
आई डोंट नो, आई मीन सबका अपना अपना ओपिनियन होता है, बट ओवरऑल आई मेट सम गुड पीपल टुडे। एक चीज़ जो हो नहीं पाई, आई वांटेड टू इंस्टॉल दिस लेवल गार्ड यू नो, बट जो मेरे पास थे वो फिट नहीं हो पाए उसमें, तो आई कुडंट इंस्टॉल। मुझे देखने पड़ेंगे कि अभी कावासाकी के लिए कोई स्पेसिफिक है क्या। कॉन्टिनेंटल GT 650 आई थिंक, अच्छी बाइक है, बहुत क्रेज है इस बाइक का। It's a green color, I think, navy green or something. Looks भाऊ पावर है क्या? पावर पेट्रोल 50% मतलब नाही, तिला पावर पाहिजे, E20 है ना। सो आज का ये मिनी ब्लॉग यही ख़त्म करता है। मिलता हूँ आप लोगों से किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड कीप राइडिंग। 19 का एवरेज बता रहा है मुझे। आई थिंक वो कम ज़्यादा हो रहा है, पता नहीं क्यों।